दोस्तों वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है क्योंकि इसमें कुछ कमाल की जानकारी आप लोगों के लिए लेके आऊँ। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हूँ उज्ज्वला का जीरो रिफिल वाले कस्टमर जिन्होंने कनेक्शन लेने के बाद एक भी रिफिल नहीं कराया, यानी इंस्टॉलेशन होने के बाद उनने एक भी रिफिल नहीं लिया, यानी एक भी सिलेंडर उनने बुक नहीं किया। तो अब उन कनेक्शनों पे कंपनी ने सीधा एक्शन लेना शुरू कर दिया है। अगर आप लास्ट अप्रैल 2025 तक EKYC नहीं कराते हैं और कनेक्शन नहीं बुक करते यानी सिलेंडर नहीं बुक करते हैं तो आपका कनेक्शन टर्मिनेट कर दिया जाएगा यानी सस्पेंड कर दिया जाएगा, और जिसके तहत आप रिफिल नहीं ले पाएंगे और हो सकता है कि आपको सामान भी देना पड़े, यानी सामान भी एजेंसी में आपको जमा करना पड़ेगा और आपको पेनाल्टी भी देनी पड़ेगी। तो क्या है मामला, क्या कैसे करना पड़ेगा, सारा कुछ चलिए आगे बताता हूं। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑन कर लें कि वीडियो आज नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि उज्ज्वला के जो कनेक्शन उज्ज्वला 2016 से स्टार्ट हुई थी और बहुत सारे ऐसे कस्टमर रहे हैं जिन्होंने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल में रिफिल कराई है। एक बार तो गवर्नमेंट ने फ्री दे दिया, बस इसके बाद उनने रिफिल नहीं कराया। उनको ये लगा कि भाई ये पैसे ले फ्री, तो किसी तरह से एजेंसी से जाके लड़के या किसी तरह से ले लिया कि भाई हमारा जल्दी करिए, हम इसमें रिफिल कराएंगे, यूज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और इसके बाद उनने क्या किया है कि सामान जब तक वो सिलेंडर भरा रहा है तब तक उसको यूज कर लिया, इसके बाद उसको उसी तरह रख दिया, कहीं भी किसी जगह रख दिया, बाहर चले गए हैं और वो सिलेंडर सामान उसी तरह रखा है। कोई मतलब नहीं कि गवर्नमेंट ने हमें दिया, हमारी सुविधा के लिए दिया, हमें धुआं से बचने के लिए दिया, हमारी मतलब बहुत सारी हेल्प करेगा, जल्दी खाना बन जाएगा, जल्दी से और चीज़ें हम कर सकते हैं, उस पर हम खाना बनाएं, लेकिन नहीं। और गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने तो ये भी तो कर दिया था कि भाई आपको साल में 2 सिलेंडर भी फ्री मिलेगा, जो यूपी वाले थे। इसके पहले कोरोना काल में गवर्नमेंट ने सभी के 3-3 सिलेंडरों का पैसा फ्री दिया है। अगर इसके बाद भी आप सिलेंडर नहीं भराते हैं तो आपसे बड़ा मतलब क्या कहें। और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भाई एक तरह से सर दर्द ये भी है कि आपको सामान दे दिया उसने, और सामान जब से दे दिया और अब तक उसके लिए प्रॉब्लम में है। अगर उसने रिफिल नहीं करा रहा, उसमें अगर बैंक अकाउंट अगर नहीं लगा, सब्सिडी होल्ड है या और कुछ है, तो भाई उज्ज्वला के लिए प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बहुत है। लेकिन कस्टमर कुछ ऐसे होते हैं, कुछ तो बहुत अच्छे होते हैं जो कंटिन्यू सारी चीज़ें रिफिल कराते हैं, सारा कुछ चेक कराते हैं, EKYC कराते हैं, बैंक अपना अपडेट कराते हैं, सारा कुछ जो भी चीज़ें होती हैं वो सारा कुछ कराते हैं। बट कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको कोई मतलब नहीं भाई कि आप कुछ भी, कोई भी योजना निकाल दो, उनके लिए कुछ भी कर दो, कोई मतलब नहीं कि हमें तो अपने जैसे चलना है, आप कुछ भी करते रहो। तो अब उन कस्टमरों को यही है कि आप लास्ट अप्रैल तक अगर आप EKYC गैस एजेंसी में जाके नहीं कराते हैं, आपको EKYC कराना है और कम से कम आपको एक सिलेंडर बुक करना है। बुक करके आपको भरा लेना, ज़्यादा रेट नहीं, आप भरा लेंगे तो आपको 324 का सब्सिडी का लाभ भी मिल जाएगा, 500 के समथिंग आपको सिलेंडर पड़ेगा। आपकी सुविधा के लिए सब्सिडी भी इतनी ज़्यादा मिल रही है तो आपको उसमें EKYC कराना है और इसके बाद आपको सिलेंडर बुक करके उसको भरा लेना है। क्योंकि नहीं, अगर आप लास्ट अप्रैल यानी जो अप्रैल आ रही, लास्ट अप्रैल तक अगर आप EKYC और सिलेंडर नहीं बुक करते हैं तो वो आपको पेनाल्टी ही देनी चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर को अगर पेनाल्टी लेगी तो डिस्ट्रीब्यूटर आपसे लेगा। क्योंकि अगर कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को जो पेमेंट मिला है वो कंपनी लेगी, डिस्ट्रीब्यूटर आपसे लेगा। तो आप ध्यान रखिए कि आप 30 अप्रैल के पहले एजेंसी जाइए और अपना EKYC कराइए। कस्टमर को लेके जाना है आपको और EKYC कराना है। EKYC के बाद आपको नंबर अपडेट नहीं, अगर नंबर नहीं पता तो नंबर अपडेट करा लेना, गैस सिलेंडर बुक करना है और कम से कम भरा लेना। नहीं भराना तो किसी आसपास पड़ोस वाले को भरा देना है यार, नहीं तो आपके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और आपका सिलेंडर किसी काम का नहीं रहेगा, गैस एजेंसी वाले उठा ले जाएंगे। हो सकता है अगर आप कहीं बाहर हैं, आपको एजेंसी वाला जा रहा है, आप नहीं करा रहे तो आपके पास भी लेटर भी आ सकता है, कंपनी और भी एक्शन ले सकती है, क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूटर परेशान होगा तो आपको भी परेशानी उठानी पड़ेगी। और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए यही है कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जीरो रिफिल वाले, आपको फील्ड ऑफिसर ने लिस्ट दी होगी, इतने कस्टमर को आपको EKYC कैंप लगा के कुछ भी करके आप उनका EKYC कंप्लीट करा सकते हैं। कुछ कस्टमर बाहर होंगे या कुछ लोग नहीं करा रहे होंगे या फ़ोन, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो हैं जिनके नंबर नहीं लग रहे हैं, आप उनसे संपर्क करिएगा, संपर्क नहीं हो रहा तो अभी आपको फील्ड ऑफिसर का मेल या मैसेज आया होगा कि आप उनको एक लेटर दीजिए, राइटिंग करके लेटर दीजिए, उनके घर लेटर जाएगा कि आपको इस डेट तक एजेंसी में आके EKYC कराना है, ये सारी चीज़ें करानी है, और उसका जो रिसीविंग मिलेगा आपको फील्ड ऑफिसर को देना है कि सर हमने इनसे कांटेक्ट किया, इनको हमने लेटर भेज दिया और ये अभी तक यहाँ पे नहीं आया। तो उसमें आपको जो पेनाल्टी है वो शायद उसमें बच सकती है, क्योंकि वो एरिया ऑफिस जाएगा, एरिया ऑफिस से ही सारा चीज़ें होती हैं डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। तो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एक तरह से सरदर्द भी है, क्योंकि अगर आप नहीं इन पे कराएंगे तो आपका चार्ज तो कटेगा, पर कनेक्शन का आपका पेमेंट पे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट वो खुद काट लेगी। तो इसलिए ध्यान रखिए कि उन पे जाइए, संपर्क करिए, ज़्यादा से ज़्यादा EKYC कराइए, उनके घर पे जाइए
और उनका ई-केवाईसी और गैस बुक करिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। और फील्ड ऑफिसर के कंटिन्यू आपको मेल मैसेज आ रहे होंगे। जो जानकारी मुझे थी कि भाई अगर आप ई-केवाईसी करा के रिफ़िल करा लेंगे तो आपका कनेक्शन बच जाएगा और एजेंसी वाला भी प्रॉब्लम से बच जाएगा, क्योंकि अगर उसका पेनल्टी लगेगा तो वो आपसे सामान वसूलेगा। तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी एजेंसी जाइए और लास्ट अप्रैल से पहले आप ई-केवाईसी कराइए और उसको एक सिलेंडर बुक करिए। इसमें कुछ भी डाउट है, कुछ भी चीज़ें आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा कि कैसे क्या है, क्या डिटेल है, क्या करना पड़ेगा, क्या डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ेगा, सारा कुछ आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। तो यही जानकारी रही, और इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। तो आज जाते जाते यही चीज़ कहूँगा कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑन कर लें कि वीडियो और नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, वहाँ भी लाइक कमेंट शेयर कर दें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी कमाल की जानकारी के साथ। लेकिन अब कोशिश यही करूँगा कि वीडियो कंटिन्यू लेके आऊँ, कुछ अच्छी अपडेट लेके आऊँ, कुछ अच्छी जानकारी लेके आऊँ। अब मैं ये है कि इस चैनल पे आपको और भी टेक्स से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे। पहले HDMS इंडियन आर्ट से रिलेटेड वीडियो मिलते थे, बट अब मैं टेक्स से रिलेटेड भी वीडियो इसमें अपलोड करूँगा। तो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इसी तरह बना रहे, आगे कुछ अच्छा करने और बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसी तरह प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।